आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल है, समझने में मुश्किल हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ हज, हाउ टू परफॉर्म इट, व्हाट आर इट स्टेप्स, कौन कौन सी चीज आपको याद रखनी है थ्रू आउट द प्रोसेस। इस वीडियो में आई विल प्रेजेंट इट इन अ वेरी सिंपल वे एंड आई मेक श्योर जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको हज के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये टॉपिक जो है ये कॉम्प्लेक्स है, एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, तो इस हवाले से ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और प्रैक्टिकल भी है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ इन अ वेरी सिंपल वे मैप्स के हवाले से हर एक एंगल, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो सेशन है ये डिटेल्ड होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको हज के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस टॉपिक को टच करने से पहले एक दो बातें मैं करूंगा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये जो हज है इस्लाम के जो 5 अरकान है, 5 पिलर्स, द 5th पिलर जो है दैट इज हज। दूसरी बात, हज के हवाले से इंफॉर्मेशन रखना, नॉलेज रखना, ये भी इबादत का हिस्सा है। और बहुत सारी यूनिक चीजें आप इस वीडियो में आज सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी हज के हवाले से। तो अब मैं टॉपिक को टच करूंगा। मैं इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि ये डिटेल्ड टॉपिक है, इसको मैंने डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्शंस में। कवर तो मैं एक ही वीडियो में करूंगा, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब इसको मैं प्रेजेंट करूंगा आपको भी सारी चीजें याद रहेंगी। सबसे पहला मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी प्रेजेंट करूंगा, यानी मैं हिस्ट्री को थोड़ा बहुत टच करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री भी यानी खाने काबा की जो हिस्ट्री है, मक्का की ये जो पूरी इन वेरी ब्रीफली मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। आपके लिए एक रोड मैप सेट करूंगा ताकि आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होंगी। तो सबसे पहले हमें नरेशंस में मिलता है जो टर्शरी नरेशन है, थर्ड सोर्स। हमारे पास सबसे पहला सोर्स होता है दैट इज कुरान, उसके बाद अहादीस, उसके बाद जो तवारीख हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमें मिलता है कि जो खाने काबा है, जो मक्का है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो उसकी बेसमेंट, उसको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो की थी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, और उसके एग्जैक्टली 40 इयर्स के बाद बैतुल मक़दस की कंस्ट्रक्शन हजरत आदम अलैहिस्सलाम या उसकी ऑफस्प्रिंग्स ने की थी। ये हमें मिलता है हिस्ट्री में, तवारीख में। लेकिन आफ्टर द ग्रेट फ्लड, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में जो तूफान आया था, उसकी वजह से उनकी जो बेसमेंट है वो हम खो गए, हमें नहीं मिले, वो जमीन में धंस गए किसी भी तरह। और उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आज से पहले 4000 साल 2000 BC में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको रीबिल्ड किया। अब मैं थोड़ा बहुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बोलूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो रहते थे मेसोपोटामिया में, यानी मेसोपोटामिया आजकल का इराक जो है, इराक में एक जगह थी, एक सिटी थी, उसको उर बोलते हैं, UR उर। तो वहां पे वो रहते थे। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं हरान की तरफ, ऊपर नॉर्थ मेसोपोटामिया में। वहां से वो निकलते हैं केनान की तरफ, यानी पैलेस्टाइन की तरफ, सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इस एरिया में एक जगह थी, उसको बोलते हैं केनान। तो यहाँ पे वो जाते हैं, उसके साथ और 2 लोग थे। एक था हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उसका भतीजा, और उसके साथ होती है सारा अलैहिस्सलाम, उसकी वाइफ, उसकी फर्स्ट वाइफ। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, वो भी एक पैगंबर थे, उसको भेजा जाता है नीचे डेड सी की जगह पे, एक आप समझ लें सेटलमेंट रहती थी वहां पे एक सेटलमेंट रहती थी, सदूम उस एरिया को बोलते हैं, सदूम। बाइबल में भी इसका जिक्र है, द बुक ऑफ जेनेसिस, फर्स्ट बुक जो ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात की पहली बुक है, वहां पे इन चीजों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहां भेजा गया है, यहाँ पे सदूम जो जगह है, डेड सी, जो होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते थे वो कौम, जो आपने ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक में फिलहाल टच नहीं करूंगा, ये आज का टॉपिक है ही नहीं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो है वो रहते हैं यहाँ पे केनान में। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फेमाइन आ जाती है,
यानी कहता जाता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो है वो निकलते हैं यहाँ से, माइग्रेशन करते हैं टुवर्ड्स इजिप्ट, यानी इजिप्ट जाते हैं, मिस्र जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो मिस्र में कुछ टाइम वो रहते हैं, वहां पे हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम उसको एज ए स्लेव मिलती है। उसके बाद उसके साथ उसकी शादी भी हो जाती है। मैं उसको ज्यादा टच नहीं करूँ, एक डिटेल्ड हिस्ट्री है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना टाइम रहा वहां पे, किस तरह क्या हुआ, वहां पे जो बादशाह था वो कौन था, वो अलग स्टोरी है। मैंने बस इसको एक रोड मैप आपके सामने प्रेजेंट करना है ताकि आपके जहन में चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होंगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां से एक स्लेव मिलती है, हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम उसके साथ वो शादी भी करता है, वहां से वापस आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम जो है, जो सेकंड वाइफ है अब जो मिली है उसको एज ए स्लेव, तो उसके बाद उसके साथ शादी करता है। तो उसके बाद उनका एक बच्चा होता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो क्या होता है, वो वहां से वापस आ जाते हैं। ये वाली हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो सीरत पे किताब लिखी गई है अल रहीक अल मखतूम, जिसको इंग्लिश में द सील्ड नेक्टर बोलते हैं, तो वहां पे पहले ही पोर्शन में डिटेल में ये चीजें डिस्कस की गई है। और जो बाइबल की पहली बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस, तो वहां पे भी जो तौरात की पहली बुक है या ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक है, तो वहां पे भी ये चीजें मेंशन है डिटेल में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो मिस्र से वापस आ जाते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जाते हैं, वो भतीजा होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो उसको भेजा जाता है सदूम की तरफ, एक बस्ती होती है नियर डेड सी, जॉर्डन आजकल जो है, तो वहां पे, तो वहां से वापस आ जाते हैं इजिप्ट से कौन कौन, हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बर्थ हो चुकी होती है। वो वापस आ जाते हैं और उनका रूट जो था वो था ये रेड सी और ये जो सऊदी अरब का आज का जो पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला, जिसमें अरब भी आता है, यमन भी आता है, यूएई भी आता है, ये सब कंट्री जो आती है, तो इसी रूट से आ जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे आजकल मक्का है। तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है कि हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं पे वो छोड़ देते हैं। तो वहां पे अकेले उनको छोड़ा तो गया, लेकिन वहां पे बस्ती तो थी। ये चीजें भी आप सील्ड नेक्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अब आपने ये याद रखना है, यहाँ पे वापसी पे, मिस्र से वापसी पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम को यहाँ पे छोड़ा गया, जहाँ पे आजकल सफा और मरवा है। ये हरम शरीफ का हिस्सा है आजकल, जो अंदर वाला मताफ जिसको बोलते हैं वहां पे। तो हजरत इस्माइल और हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम वहीं पे बहुत टाइम तक रहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच बीच में आ जाते हैं उनके पास। तो जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से तो उनको जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको हुक्म मिलता है कि आप खाने काबा की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करें। उनको ट्रेस भी मिलते हैं, किसी भी तरह उनको अल्लाह ताला अपने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, रेवलेशन के जरिए उनको बोला जाता है कहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो वो स्टार्ट करता है फिर खाने काबा की कंस्ट्रक्शन सेकेंड टाइम। तो कौन कौन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आजकल भी जो मताफ का एरिया जिसमें तवाफ हम करते हैं 7 दफा, उसमें एक जगह है जिसको बोलते हैं मकाम इब्राहिम, जो गोल्डन जाली में एक पत्थर भी है। तो वहां पे ये जो पत्थर है उसमें पाँव भी, ये जो फुटप्रिंट्स है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अब तो कुछ, अब वो थोड़ा बहुत डिले हो चुके हैं, वेयर ही हो चुके हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर के ऊपर चढ़ जाते थे और इस पे जो खाने काबा है उसकी कंस्ट्रक्शन, उनमें जो ईंटें, जो पत्थर है लगा रहे थे। और जो मोजज़े के तौर पर जो पत्थर है बड़ा भी हो जाता था, छोटा भी हो जाता था, वो स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे आपको ये समझ आया। और उसी के दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, जब ये खाने काबा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसके 40 साल के बाद हमें ये वाली नरेशन अब मिलती है। उसके 40 साल के बाद जो बैतुल मक़दस है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। और ज्यादातर हजरत इब्राहिम का दूसरा जो बेटा था वो था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो केनान में थे, तो वहां पे
وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں. اس کا بیٹا زیادہ تر جو ہمیں رپورٹس ملتے ہیں وہ ہے حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام, جس نے سب سے پہلے یہ جو بیت المقدس ہے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی 40 سال کے بعد, خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد. باقی پہلی نریشن جو ہسٹری میں نے بولی حضرت آدم علیہ السلام نے سٹارٹ کی تھی, یہ تھوڑی بہت ہسٹری تھی. خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں پلیس بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں نے تھوڑا بہت دونوں پہ ٹچ کیا. اب میں آؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب حضرت ابراہیم نے جب یہ کمپلیٹ کیا نا, یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں کنسٹرکشن بلڈنگ کی کمپلیٹ کی, اس کے بعد اس کو حکم ملا کہ لوگوں کو آپ انوائٹ کریں, اس کا سرکمبولیشن یعنی طواف کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں. دور دور تک باتیں ہوئی اور پھر لوگ آتے رہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 2500 ایئرز ہے. ان 2500 ایئرز میں کوئی بھی پیغمبر اس ایریا میں نہیں آیا, اور جو عرب کے لوگ تھے دور دور سے آتے تھے اور اس کا طواف تو کرتے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہاں پہ بت پرستی انسرٹ ہوئی, اور یہاں پہ عرب اس خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے گئے. اس کے بعد عرب میں جو بت پرستی آئی, لیکن طواف اسی طرح کر رہے تھے لوگ, اور بت اس خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے. اب یہ کنٹینیو طواف, یہ جو پہلا جو پروسیس سٹارٹ کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, اب اس کے بعد یہ جو پیگنزم آیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حج کے احکام ہمیں دیے, ہمیں بتائے کہ کیا کیا ہے, کون کون سے احکام ہیں, اور بہت ساری چیزیں پھر احادیث میں آئی ہے. تو قرآن میں ایٹ لیسٹ 4 سورتوں میں حج کا ذکر ہے. سب سے پہلے سورت الحج میں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. سورت الحج جو 22 چیپٹر نمبر ہے, اس میں ورس 26 سے لے کے ورس 37 تک. سورت البقرہ میں 3 پلیس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن حج کے حوالے سے کیا گیا ہے, اور سورہ العمران جو ہے وہاں پہ بھی حج کے حوالے سے 96 ورس 97, اور سورت ابراہیم ہے, سورہ ابراہیم جو ہے وہاں پہ بھی ورس 30 سے 41 تک, یہاں پہ بھی حج کے حوالے سے ڈسکشن ڈیٹیل میں کیا گیا ہے. یہ قرآن میں 4 پلیس پہ ایٹ لیسٹ حج کے حوالے سے ڈسکشن ہوا ہے. اس کے احکام کیا ہے, اس کی فرضیت کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے, اور کچھ چیزیں جو باریکیاں ہیں وہ پھر احادیث میں آئی ہے. احادیث میں جو ہماری مین 2 جو اوتھینٹک سورسز ہے, صحیح البخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری جو ہے اس میں ایٹ لیسٹ 376 احادیث آئے ہیں حج کے حوالے سے. آپ والیوم نمبر 2 جب آپ نکالو گے حدیث, یہاں پہ آپ 1533 سے لے کے 1888 تک یہ 376 احادیث جمع ہوتے ہیں. والیوم نمبر 2 چیپٹر بک آف حج آپ نکالو گے, وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں یہ 376 احادیث جو ہے یہ حج کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. اسی طرح یہ جو صحیح مسلم ہے اس میں حدیث نمبر 2751 سے لے کے 3357 تک یہ ٹوٹل جو جمع ہوتے ہیں 607 احادیث. یہ ٹوٹل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 1000 احادیث ہے حج کے حوالے سے. اور اسی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 2950, یہ 5 اور 6 پیجز پہ کم سے کم ہے. آپ اس کو جب ڈھونڈو گے وہاں پہ آپ کو حج کے حوالے سے کم 70 to 80% ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہے. تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ باقی احادیث میں ملتے ہیں ہمیں. کم سے کم 70% to 80% یہاں پہ حج کے احکام آپ کو ملیں گے اس حدیث میں 2950 یعنی صحیح مسلم میں. تو یہ تھی ریفرنسز کچھ, میں نے یہ مناسب سمجھا یہ بھی آپ کے سامنے پہلے رکھوں. اب میں سٹارٹ کروں گا حج کا جو پروسیس ہے. یہ چیزیں تو آپ کو ظاہر آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوں گی. اب تیسرا پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا. میں نے آلریڈی آپ کو 2 پوائنٹس ڈسکس کیے. پہلا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اباؤٹ دی کنسٹرکشن آف کعبہ, کس طرح کیا کنسٹرکشن ہوئی, کس نے کی, وہ سب چیزیں میں نے آپ کو ڈسکس آپ کے ساتھ کی. دوسرا سٹیپ تھا اباؤٹ ریفرنسز.
कुरान में 4 चैप्टर्स में इसका जिक्र है। सूरह इब्राहिम है, सूरतुल बकरा है, सूरतुल हज है, सूरतुल अल इमरान है। ये 4 चैप्टर्स में हज के हवाले से डिस्कशन हुआ है। ये मैंने रेफरेंसेस सेकंड पॉइंट पे रखा। तीसरा पॉइंट जो है, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूं, आपको इस तरह चीजें भी याद रहेंगी। तीसरा स्टेप आपने याद रखना है, दैट इज मीकात। अब आपको मैं मीकात समझाऊंगा। मीकात है क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मीकात है जब हज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप समझ लीजिए ये हाथ है, मैं यहाँ पे मैप भी इसके साथ अटैच करूंगा। यहाँ पे खाने काबा है सेंटर में, हाथ के सेंटर में। अब इसके नॉर्थ में एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं जुल हुलैफा। वो खाने काबा से 450 किलोमीटर दूर है। ये पॉइंट आप याद रखना, जुल हुलैफा 450 किलोमीटर दूर है। ये नॉर्थ के लिए एक मीकात है। अब मैं बाद में बोलूंगा ये मीकात है क्या। फिलहाल आप याद रखना ये 5 पॉइंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के इर्द गिर्द 5 पॉइंट्स हमें बोले। नॉर्थ के लिए 450 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जुल हुलैफा। यहाँ पे वेस्ट की तरफ, खाने काबा के वेस्ट की तरफ एक जगह है। ये जो नॉर्थ पॉइंट है ना मीकात, ये नॉर्दर्न, ये जो मदीना पाक के लोगों के लिए है, और मदीना पाक से जो भी लोग आएंगे ऊपर से, तो उनके लिए ये मीकात पॉइंट है 450 किलोमीटर दूर। यहाँ मैं बाद में इस पे डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वेस्ट की तरफ, उसको बोलते हैं जुर्फा। यहाँ पे अल जुफा, इसको बोलते हैं जुफा। तो ये पॉइंट है, ये वेस्ट में 180 किलोमीटर खाने काबा से दूर है। ये एक और पॉइंट है वेस्ट में, ये दूसरा मीकात पॉइंट है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने हमें बोला। तीसरा पॉइंट नीचे की तरफ साउथ में, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को यलमलम। यहाँ पे ये 92 किलोमीटर दूर है यहाँ खाने काबा से। ये जो वेस्ट वाला पॉइंट मैंने बोला, ये मीकात किन के लिए है? ये वाला पॉइंट जो है ये मीकात है इजिप्ट के लिए, सीरिया के लिए, टर्की के लिए, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है अमेरिका, यहाँ से जो मुस्लिम्स आएंगे हज करने के लिए, उनके लिए यह वाला मीकात पॉइंट है जुफा, अल जुफा इसको बोलते हैं। ये 180 किलोमीटर दूर है खाने काबा से। इसके बाद मैंने साउथ में बोला अभी 92 किलोमीटर दूर यलमलम पॉइंट है। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज है साउथ एशियन कंट्रीज, इनके लिए ये वाला पॉइंट है। मैंने 1, 2, 3 पॉइंट्स यहाँ से, 4th पॉइंट यहाँ पे है। आप समझ लीजिए खाने काबा है, ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट है जो तकरीबन 80 to 90 किलोमीटर दूर है, उसको बोलते हैं जाते इराक। ये 90 किलोमीटर एटलीस्ट दूर है खाने काबा से। ये 4th मीकात पॉइंट है। 5th मीकात पॉइंट, ये सेंटर है, तो इसके इस ईस्ट में एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं कर्न अल मंजिल। ये जो जात इराक मैंने बोला, ये इराक के लोगों के लिए, ईरान के लोगों के लिए ये वाला पॉइंट है। और यहाँ पे एक पॉइंट है ईस्ट में जिसको बोलते हैं कर्न अल मंजिल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यूएई के लिए है, ये जो नजद के लोगों के लिए ये वाला पॉइंट है। ये मैंने 5 पॉइंट्स आपको बोले। सेंटर में खाने काबा है, इनकी डिस्टेंस, इनके इर्द गिर्द 5 पॉइंट्स हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और डिटेल में बताए। इसकी डिस्टेंस भी हमें पता है। सबसे दूर जो है वो ये वाला पॉइंट है जो मदीने पाक का पॉइंट है, 450 किलोमीटर है। यहाँ से 187 किलोमीटर है। यहाँ से यलमलम 92 किलोमीटर है। यहाँ से कर्नल बिर जो है ये 75 किलोमीटर है। और यहाँ से जात इराक है ये 90 किलोमीटर, 80 to 90 किलोमीटर ये भी है। ये इराक ईरान के लिए है, ये मदीने पाक के लोगों के लिए है, ये वाला वेस्टर्न लोगों के लिए है, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज के लिए है। और नीचे वाला हमारे लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ एशियन कंट्रीज है, उनके लिए यलमलम पॉइंट है। अब जिसको ये मीकात समझ आ गया, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इनकी जरूरत क्या है अब मैं समझाऊंगा। जब आप इन पॉइंट्स तक पहुंच जाओगे, घर से कोई भी जो भी निकलेगा, वो जब इन पॉइंट्स के नजदीक पहुंच जाएगा, उनको इन पॉइंट से पहले ही अपना एहराम पहनना है। यानी इन पॉइंट्स को हम क्रॉस नहीं कर सकते जब तक हम एहराम पहनेंगे। ये हम पे यानी जरूरी है। इन पॉइंट से पहले हमने एहराम पहनना होता है। इनको बोलते हैं मीकात पॉइंट्स। अब एक और चीज यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा, जो इस मीकात और खाने काबा के बीच में ये वाला एरिया है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत दूर है। इस और इस खाने काबा के बीच में जो लोग आते हैं इस एरिया में, उनका मीकात पॉइंट, उनका घर है जहां वो रहते हैं, वहीं पे उनका मीकात पॉइंट स्टार्ट होता है। जो इन मीकात पॉइंट से बाहर रहते हैं उनके लिए ये मीकात पॉइंट्स है।
تو جب آپ ان پوائنٹس پہ پہنچ جاؤ گے, ہم یہاں پہ انڈیا والے جو ہے یہاں پہ یہ لم جگہ پہنچ جائیں گے. اس پوائنٹ سے پہلے آپ نے احرام پہننا ہے. احرام 2 وائٹ کلوتھ ہوتے ہیں میلز کے لیے, جو وائٹ کلوتھ اوپر ایک اور نیچے ایک, یہ 2 کپڑے ہم نے پہننے ہوتے ہیں. فیمیلز کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے, وہ ماڈسٹ کلوتھ لگا سکتے ہیں, عبایا برقع جو بھی ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, یہ میقات کے پوائنٹس ہے, یہ چیزیں میں نے آپ کو ڈسکس کی. یعنی میقات پوائنٹس کی کیا اہمیت ہے, ان سے پہلے ہم نے احرام لگانا ہوتا ہے, یا آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہم نے احرام پہن لیا اور ہم نے میقات پوائنٹ بھی کراس کیا. احرام پہننے سے پہلے آپ غسل کرو گے اچھے سے, اور یہ سنت ہے. اس کے بعد اپنے جسم پہ خوشبو لگاؤ گے اور اس کو ڈرائی کر کے آپ اس کے بعد احرام پہنو گے. اس کے بعد ہی آپ میقات پوائنٹ کراس کرو گے. اور جو ہی آپ نے میقات پوائنٹ کراس کیا, پھر سے میں بولوں گی یہ میقات پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے جب تک نہ آپ احرام پہنیں گے. اور جو نارمل لوگ ہیں ان کو کوئی کام کے سلسلے میں یہاں پہ جائے گا, اس کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو احرام میقات پوائنٹ سے پہلے لگانا ہوتا ہے. میلز کے لیے صرف, فیمیلز کو ماڈسٹ عبایا لگانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کراس کریں گے میقات پوائنٹ, اور اس کے بعد ہم جائیں گے کنٹونمنٹ ایریا کی طرف, جو مکہ کی طرف ہم نے جانا, جو مین سٹرکچر ہے اس طرف جائیں گے. ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگا, اس کے بعد ہم ٹرانسپورٹ اویل کریں گے, اور اس کے بعد راستے میں ہم نے جتنا ہو سکے ہم نے تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو تلبیہ ہے یہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کنٹونمنٹ ایریا کی طرف جاتے ہیں, اور جو ہی آپ احرام پہنیں گے, میقات پوائنٹ کراس کیا, تلبیہ تو پڑھو گے, اور جو ہی آپ نے میقات پوائنٹ کراس کیا, آپ کے اوپر جو ہی آپ نے احرام پہن لیا, آپ کے اوپر 12 ریسٹرکشنز آ جاتی ہے. آپ 12 کام نہیں کر سکتے ہیں. وہ 12 ریسٹرکشنز کیا ہے, اب میں اس پہ جاؤں گا. یہ 4th پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا. پہلا پوائنٹ دیٹ واز اباؤٹ ہسٹری آف کعبہ, اٹس کنسٹرکشن. Second point was about references, and the third point it was about miqat. Now I am going to discuss the 4th point. Fourth point ہے about these 12 restrictions. یہ 4th point ہے. میں اس کو chronological order میں لے رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں بھی یاد رہیں گے. آپ لکھ سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے historical background, پھر یہ کیا ہم نے discuss references, اور تیسرا پوائنٹ جو ہے that was about miqat, and the 4th point that was about restrictions. 12 restrictions آپ کے اوپر آ جاتی ہے. The first restriction is that is آپ جب احرام پہنیں گے آپ نارمل کلوتھس, یہ والے کلوتھس جو ہے یہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں. یہ کلوتھس جو سٹیچنگ والے کلوتھس جن کو ہم سیتے ہیں, تو یہ والے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے. میلز کے لیے, فیمیلز کے لیے آپ کو آلریڈی پتا ہے, عبایا وہ لگاتے ہیں, ماڈسٹ کلوتھس ان کے لیے ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. پہلی ریسٹرکشن آپ کے اوپر آ جاتی ہے. سیکنڈ ریسٹرکشن دیٹ از آپ نے اپنا سر جو ہے اس کو ننگا رکھنا ہے. آپ ٹوپی یوز نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک پروٹوکول ہے حج کے لیے. اس کا یہ دوسری ریسٹرکشن آپ کے اوپر آ جاتی ہے. یہ بھی میلز کے لیے. اینڈ دا تھرڈ ون از فار بوتھ میل اینڈ فیمیل. تھرڈ ریسٹرکشن جو ہے دیٹ از آپ اپنے جسم اور اپنے احرام پہ, کپڑوں پہ کوئی بھی پرفیوم یوز نہیں کر سکتے ہیں. نہا تو سکتے ہیں, آپ نہا سکتے ہیں, لیکن آپ پرفیوم یوز نہیں کر سکتے ہیں. صابن یوز نہیں کر سکتے ہیں, جو خوشبو والی آلموسٹ ساری جو صابن ہوتی ہے وہ تو ان میں خوشبو ہی ہوتی ہے. آپ صابن کا یوز نہیں کر سکتے ہیں, سوپ کا یوز نہیں کر سکتے ہیں. تیسری ریسٹرکشن آپ کے اوپر یہ آ جاتی ہے, آپ پرفیوم یوز نہیں کر سکتے ہیں. فورتھ ریسٹرکشن جو آپ کے اوپر آ جاتی ہے دیٹ از ساکس اینڈ شوز. آپ ساکس نہیں پہنیں گے, آپ اس طرح کا کوئی شوز نہیں پہنیں گے جس میں آپ کی ایڑیاں جو ہے, وہ ایڑیاں نہیں, یہ جو اینکلز ہے یہ آپ کی چھپ جائیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, آپ کی اینکلز اوپن رہنی چاہیے. یہ 4th ریسٹرکشن ہے. آپ یہ جو ساکس نہیں پہنیں گے, آپ اس طرح کے لانگ شوز نہیں پہنیں گے جس سے آپ کی جو آپ کے اینکلز جو ہے وہ چھپ جائیں. یہ 5th ریسٹرکشن تھی, یہ 4th ریسٹرکشن تھی. اور 5th ریسٹرکشن جو آپ کے اوپر آ جاتی ہے, جو ہی آپ احرام پہن لیتے ہیں
उसी टाइम मीकात पॉइंट से ही ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लागू हो जाती है। जो 5th रिस्ट्रिक्शन है दैट इज आप किसी को निकाह का पैगाम जो है वो नहीं दे सकते हैं, न किसी का निकाह हो सकता है एहराम के दौरान, ये 5th रिस्ट्रिक्शन है। 6th रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज आप अपने बाल नहीं मुंडवा सकते, यानी आप अपने बाल नहीं काट सकते, ये 6th रिस्ट्रिक्शन है। एंड इसके बाद जो 7th रिस्ट्रिक्शन है दैट इज आप अपने ये जो नेल्स है इनको ट्रिम नहीं कर सकते, ये 7th रिस्ट्रिक्शन इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। और इसके बाद जो 8th रिस्ट्रिक्शन है दैट इज शिकार आप नहीं कर सकते। ये जो 8th पॉइंट है इस पे मैं थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शिकार हम नहीं कर सकते, ये 8th रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। जिस तरह देखो आप बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, क्योंकि इस पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे ये सोच रहे होंगे हम तो मीकात पॉइंट हमने क्रॉस किया, उसके बाद गाड़ियों में आ गए, उसके बाद हम एहराम में इसमें जो कंटोनमेंट एरिया में इसमें आ गए, कहाँ से शिकार हम कहाँ करेंगे, क्यों ये पॉइंट क्यों इस तरह मेंशन है। देखो जब अर्ली इस्लाम था ना तो पैदल ही लोग जाते थे। ये जो नॉर्दर्न पॉइंट मीकात का पॉइंट 450 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से जब लोग आते थे बीच में हिरने इस तरह के जानवर ना आते रहते थे हाजियों के सामने से, अल्लाह ताला उनको आजमाता भी था। जिस तरह असहाब सबक के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, कुरान में भी थोड़ा सा जिक्र है, तालमूद में जिस तरह हमारी हदीस की किताब है उस तरह उनकी तालमूद की किताब है ज्यूज की, तो उसमें भी मेंशन है। पहला जो वो वॉल्यूमिनस 40 वॉल्यूम्स है, उसमें एक बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस बुक है, तो वहां पे मेंशन है कि असहाब सबत है उनको सैटरडे के उनमें वहां बहुत सारी चीजें उनको क्या करना था क्या नहीं करना, 72 रूल्स है उसमें। तो उसमें जब ये जो सैटरडे के दिन उनको रखा गया था कि उनको सबत उस दिन करना था, उनको काम कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी होती थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर। तो उस दिन क्या होता, अल्लाह ताला उनको आजमाता था। वो जॉर्डन एरिया में रहते थे, ये एक सेटलमेंट थी नियर डेड सी कुछ बोलते हैं, इसी के इर्द गिर्द एक एक कौम रहती थी जिनको असहाब सबत बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला उनको सैटरडे के दिन आजमाता था, वहां से मछलियां टपक टपक के ना उनको वो इस तरह निकल आती थी मछली, लेकिन उस दिन उनको रिस्ट्रिक्शन थी। वो क्या करते, वो फ्राइडे के दिन नेट लगाते थे, फिर नेक्स्ट सैटरडे के बाद जो संडे के दिन वो उन मछलियों को पकड़ते थे, यानी इस तरह वो करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भी उन पे आया था, और उसके बाद एप्स एंड सिवाइन्स में उनको चेंज हो गए, यानी बंदर बन गए और खंजीर की शक्ल। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो सब मर जाते हैं। ये चीजें ये उनके लिए आजमाइश थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब ये 8th रिस्ट्रिक्शन जो रखी ना, यहाँ पे ये हिरन इस तरह के जानवर आते रहते थे। अर्ली इस्लाम में किस तरह लोग यानी जब हज के लिए निकलते पैदल ही जाते थे, 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे, और 2-3 महीने पहले उनको एहराम उन्होंने पहनना होता है मीकात पॉइंट्स पे ही। तो इस दौरान वो बहुत सारे इस तरह जानवर आ जाते थे उनके सामने। इसके बाद 9th रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज आप वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, अजीब जोक्स आपस में नहीं कर सकते जब आप एहराम की हालत में होंगे। जब आपने मीकात पॉइंट क्रॉस किया, कुछ भी हो, आपने अपनी लैंग्वेज जो है इस पे ध्यान देना, आपने वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ये है 9th पॉइंट। एंड द 10th पॉइंट इज दैट इज इंटरकोर्स इन मेल फीमेल, यानी कपल्स जो है वो आपस में इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ने यह वाला पॉइंट वायलेट किया उसका हज इनवैलिड वहीं पे हो गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट साल फिर हज करना है, ये फिर से ये हज उसका इनवैलिड है यहीं पे। यूं ही उसने एहराम पहन लिया, एहराम के बाद उसने मीकात पॉइंट क्रॉस किया, उसके बाद वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता अपनी बीवी के साथ। अगर उसने किया उसका हज वहीं पे इनवैलिड, उसको वापस जाना, वो नेक्स्ट साल ही आ सकता है हज के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद 11th रिस्ट्रिक्शन है दैट इज आप झगड़ा लड़ाई इस तरह कुछ नहीं कर सकते, ये भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद 12th रिस्ट्रिक्शन जो है, अ फीमेल कैन नॉट हाइड हर फेस, यानी एक फीमेल अपना चेहरा एंड हर हैंड्स, अपने हाथ और अपना चेहरा नहीं छुपा सकती। यहाँ पे मेरा जहन इस तरफ गया, और मैंने आज तक किसी के मुंह से ये मसला नहीं सुना है, लेकिन मेरा जहन अचानक इस तरफ गया। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो चेहरे
का जो पर्दा है, कुछ बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, कुछ बोलते हैं ये जरूरी है। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है थ्रू आउट दी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, थ्रू आउट, यानी बहुत सारे कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, कुछ बोलते हैं ये जरूरी है। लेकिन इस मसले में ये जो 12th रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे ये मसला निकलता है, मेरा जहन अचानक इस तरफ गया, आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना। अगर फीमेल्स का चेहरा जो है छुपाना, अगर ये आप समझ लें ये जरूरी नहीं है, फिर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी 12th रिस्ट्रिक्शन जो है दैट फीमेल्स को अपना चेहरा ओपन रखना है, फिर तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसका मतलब है फीमेल्स को अपना चेहरा जो है वो छुपाना वो जरूरी है। अदरवाइज अगर चेहरा छुपाना जरूरी नहीं है, फिर ये रिस्ट्रिक्शन 12th रिस्ट्रिक्शन फीमेल्स के लिए जो है अपना चेहरा जो है वो ओपन रखेंगे और अपना हाथ जो है वो ओपन रखेंगे, इसका मतलब फीमेल्स पे जो चेहरे का पर्दा है वो जरूरी है। ये मेरा जहन अचानक इस पॉइंट की तरफ गया, तो मैंने ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखा। ये 12 रिस्ट्रिक्शंस थी, अब ये 12 रिस्ट्रिक्शंस हो गई कंप्लीट। अब मैं 5th पॉइंट डिस्कस करूंगा। 4 चीजें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकेंड वन वाज अबाउट द रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान एंड अहादीस, द थर्ड पॉइंट दैट वाज अबाउट द मीकात पॉइंट्स, एंड द फोर्थ पॉइंट इट वाज अबाउट 12 रिस्ट्रिक्शंस। 4 चीजें मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस किए। नाउ 5th पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज बिफोर यू एंटर द काबा में जाने से, खाने काबा जो कंटोनमेंट एरिया, उसमें जाने से पहले आपको खाने काबा का स्ट्रक्चर समझना है। खाना काबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सी चीजें हैं, उनको आपने समझना है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बुक लूंगा हाथ में, ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी मैं ऐड करूंगा। इसी तरह आप समझ ले आपके पास ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब के ऊपर आप समझ ले यहाँ पे खाने काबा है सेंटर में, ठीक है। चलो ये बुक है ना पूरी, ये खाने काबा है, इसका स्ट्रक्चर है, और ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। आपने ये डायरेक्शंस बहुत जरूरी आपके लिए, आपने ये याद रखनी है डायरेक्शंस। नॉर्थ साइड ये साउथ साइड है खाने काबा का, और ये जो है ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। अब ये बिल्डिंग है, पहले इसकी ये समझो, इसकी लेंथ जो है इट इज अबाउट 13 मीटर्स। इसकी जो हाइट है इट इज आल्सो अबाउट 13 मीटर्स। लेंथ और हाइट जो है ऑलमोस्ट सेम है, और इसकी विड्थ जो है दैट इज अबाउट 11 मीटर। ये 3 चीजें आप याद रखो। इसकी हाइट जो है दैट इज 13 मीटर, इसकी लेंथ है वो भी 13 मीटर है, इसकी विड्थ जो है दैट्स अबाउट 11 मीटर। ये आपने याद रखना है। इसके बाद आप समझ ले खाने काबा है, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर एरिया है, इस तरह आपने ये देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हतीम। ये भी खाने काबा का हिस्सा है। इस तरह जो एरिया सेमी सर्कल, ये भी खाने काबा का हिस्सा है। कुछ रीजंस की वजह से इसको बिल्डिंग में शामिल नहीं किया गया। ये टॉपिक लेंथी हो जाएगा, फिर मुझे बहुत सारा डिस्कस फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये साउदर्न पार्ट है। ये जो नॉर्थ पोर्शन है ना, नॉर्थ साइड, ये इसके नॉर्थ में ऊपर मदीने पाक है, इसी के नॉर्थ में ऊपर बैतुल मक़दिस भी है। अब आपने कुछ और चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खाने काबा के 4 कॉर्नर्स है। ये वाला कॉर्नर आपने पॉइंट जहन में रखने, ये ईस्ट वाला साइड है। ईस्ट वाला साइड जो है, इसके नीचे ये जो पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे हजर अस्वद है। इस वाले कॉर्नर में लगी, इसको बोलते हैं रुकने अल अस्वद। यहाँ पे हजर अस्वद जो है, जो स्टोन है, ब्लैक स्टोन, जो जन्नत का पत्थर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लगाया था। तो यहाँ पे हजर अस्वद है। इस वाले कॉर्नर, ईस्ट का जो नीचे वाला कॉर्नर है, यहाँ पे हजर अस्वद लगा हुआ है। और ये जो पत्थर है, ये जन्नत का पत्थर है। हदीस में भी आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसका पहला नाम था याकूत। ये व्हाइट कलर का होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की जो गुनाहों की वजह से इसका कलर है वो ब्लैक हो गया, ये पहले व्हाइट था। ये इस कॉर्नर में, ये जो हजर अस्वद है वो इस कॉर्नर में है। इसको बोलते हैं रुकने अल अस्वद। इसी कॉर्नर के इस कॉर्नर में नीचे वाला, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रुकने यमानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोना है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। ये रुकने यमानी है।
इसी के डायगोनल में ये वाला पॉइंट है, यानी इस वाले ईस्ट का जो ऊपर वाला कॉर्नर, ये इसको बोलते हैं रुकन इराकी, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं रुकन शामी। फिर से मैं डिस्कस बोलूंगा, ये हजर अस्वद वाला कॉर्नर है, इसके इस वाले कॉर्नर में इसको बोलते हैं रुकन यमनी, और इसको बोलते हैं रुकन शामी, सॉरी इसको बोलते हैं रुकन इराकी, और इसको बोलते हैं रुकन शामी। ये 4 कॉर्नर्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद खतीम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जो बाहर वाला सर्कुलर एरिया है उसको बोलते हैं मताफ। इस एरिया में कम से कम एक साथ 1 लाख लोग यानी तवाफ कर सकते, इतनी इसकी कैपेसिटी है। 1 लाख लोग एट ए टाइम यहाँ पे इसकी कैपेसिटी इतनी है, तवाफ कर सकते हैं, यहाँ पे हज कर सकते हैं एट ए टाइम 1 लेक। और इसके 7 सर्कल्स है, वो भी आपको पता है। और इसके साथ साथ जो 7 सर्कल्स है, पहला वाला जो क्लोजेस्ट सर्कल है बिल्डिंग का, जो खाने काबा का स्ट्रक्चर, इसका क्लोज वाला पहला सर्कल है, इसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 70 मीटर्स। और जो लास्ट वाला 7th कॉर्नर है, 7th ये जो सर्कल है, दैट इज अबाउट 200 मीटर। ये मैंने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आपको दिया, तो ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे। अब और तो बोलते ये हजर अस्वद का कॉर्नर है, इसी के साथ यहाँ पे जो दरवाजा है खाने काबा को, वो यहाँ पे है। और इसी ईस्ट के साइड में थोड़ा आप पीछे जाओगे, यहाँ पे एक जगह है, उसको बोलते हैं ये जो मकाम इब्राहिम, यहाँ पे इसी ईस्ट के इस कॉर्नर पे थोड़ा पीछे आप जाओगे, जो गोल्डन जाली वहां पे लगी हुई है, उसमें वो स्टून है, जिस स्टून के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंस्ट्रक्शन करते थे खाने काबा की, जो खुद ब खुद बढ़ भी जाता था, छोटा भी हो जाता था। वो इसी जाली के अंदर, उस पे सिल्वर कोटिंग भी है उस पत्थर के ऊपर। अब वो वेरी हो गया है, वो फुटप्रिंट उतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो उस जाली के अंदर, यानी जाली गोल्डन जाली है बाहर से, तो उसके अंदर मकाम इब्राहिम है। वो पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसी साइड ईस्ट की तरफ से ही आप थोड़ा पीछे जब जाओगे, वहां पे आपको मिलेगा जमजम का कुआं, जो इसी एरिया में है, इसी स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जमजम, अगर ये ईस्ट साइड है, यहाँ पे आप समझ ले मकाम इब्राहिम है, इसके पीछे थोड़ा आप जाओगे, वहां पे मैं पिक्चर से भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जमजम का कुआं है। यहाँ पे ही इसी एरिया में एक सफा और मरवा भी इसी एरिया में है, यानी 2 पहाड़ियां हैं, वो भी इसी एरिया में है। ये मैंने आपको समझाना था प्रैक्टिकली। फिर से मैं एक दफा बोलूंगा, ये एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर, 3rd 4th, ये ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड में मकाम इब्राहिम भी है, यहाँ पे जमजम का कुआं थोड़ा नीचे ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, और थोड़ा पीछे आप जाओगे, वो सफा और मरवा जो पहाड़ियां 2 है, वहां पे सही करते हैं हम, तो मैं बाद में बोलूंगा। ये था खाने काबा का स्ट्रक्चर। अब मैं आऊंगा, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे मैं अब डिस्कस करूंगा जो खाने काबा का जो तवाफ आप स्टार्ट करोगे, वो किस तरह करोगे, हज किस तरह करोगे। अब हज के 3 टाइप्स है। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ खाने काबा। और कुछ चीजें अगर मुझसे स्किप होंगी, आई विल सी देम लेटर, लेकिन जितना हो सके मेरे जहन में इस टाइम आ रहा है, आई एम डिस्कसिंग देम। अब मैं 6th पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस की, हिस्ट्री की डिस्कस, रेफरेंस की डिस्कस, मीका डिफरेंस डिस्कस की, रेस्ट्रिक्शंस हमने डिस्कस की, उसके बाद खाने काबा का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने समझा। अब आपको 6th स्टेप याद रखना है, दैट इज तवाफ किस तरह करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, क्या क्या करना है, इसके बारे में अब मैं आपको बोलूंगा। देखो आपने करना क्या है, जो ही आप मताफ में आ गए, जिसमें हम सरकमएबुलेशन करते हैं, तवाफ करते हैं, जो ही आपने उसमें कदम रखा, आपने तलबिया स्टार्ट करनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जाते जाते आपने ईस्ट वाला साइड जो अभी मैंने दिखाया, जहाँ पे हजर अस्वद है, उसी के कॉर्नर के सीध में आपने जाना है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर एग्जांपल खाने काबा, ये ईस्ट वाला साइड है, ये वाला ईस्ट है, तो इसके कॉर्नर में यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपने वो इसके सीध में आपने किसी 7 सर्कल्स है, 7 सर्कल्स में किसी भी सर्कल में आ जाओ और इसके सीध में आ जाओ, और कोशिश करनी होती है कि इसको चूमने की। अगर नहीं हो सका, हाथ से टच करने के बाद इस तरह चूमना होता है, या अगर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, आप दूर से इसको इस तरह हाथ दिखा सकते हैं।
आपने पढ़ना होता है अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने अपना लेफ्ट वाला शोल्डर जो है इसको करना होता है खाने काबा की तरफ, और आपने इस तरह एंटी क्लॉकवाइज अपना तवाफ स्टार्ट करना होता है। आपने 7 चक्कर करने होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत और डिस्कशन करूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है, आवर्स इसमें लगेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे और टच करूँ। ये एंटी क्लॉकवाइज हमने जाना होता है। दुनिया में ये जो अर्थ है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी रेवोल्यूशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो सोलर सिस्टम है इसका भी जो रोटेशन है, ये रेवोल्यूशन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो मिल्की वे है इसकी भी रोटेशन जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेनेट जो है इसकी जो रेवोल्यूशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कुछ एक्सेप्शंस मिलती है जो रोटेशन के हवाले से वो भी कि वो क्लॉकवाइज चलती है। ऑलमोस्ट ऑल चीजें जो है ना ये प्लैनेट्स ये सब एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और हमने भी इस खाने काबा का तवाफ जब करना होता है, हमारा लेफ्ट साइड शोल्डर जो खाने काबा की तरफ जब जाएगा और हम एंटी क्लॉकवाइज यानी तवाफ करेंगे, यानी इस तरह उल्टा हमने चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। और हम सीध में कहाँ पे आ गए, जहाँ पे हजर अस्वद है, यहाँ से हमने काम करना होता है। हमने अपना पहला सर्कल स्टार्ट करना होता है, पहला तवाफ। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर बोला, ये रुकने इराकी है, ये रुकने शामी है, ये रुकने यमनी है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे हजर अस्वद से, यहाँ से अपना सर्कल कंप्लीट करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे रुकने यमनी पे। इसको छूने की कोशिश करनी होती है जितना हो सके, क्योंकि ये सुन्नत है। अगर नहीं हो सका तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपने आगे जाना होता है, लेकिन कोशिश करनी होती है कि इसको छू लें। उसके बाद ये रुकनी यमनी जो है और हजर अस्वद का कॉर्नर जो है, इसके बीच में ये जो साइड है खाने काबा का, आप समझ लें साउथ वाला साइड जो खाने काबा का है, ये साइड है जहाँ पे दुआएं कबूल होती है। यहाँ पे आप समझ लें नॉर्थ वाला हतीम वाला साइड है, ये सेमी सर्कुलर, और इसके नीचे जो ये वाला साइड है, इस यहाँ पे दुआएं कबूल होती है। यहाँ पे 70 प्रॉफिट्स का मसला ये रहा है। यहाँ पे नमाज उन्होंने यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ पे इबादत उन्होंने की है। 70 प्रॉफिट्स ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है, इबादत की है। यहाँ पे क्यों यहाँ पे दुआएं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आप दुआ करोगे, कोई नमाज पढ़ेगा, यहाँ पे तो किबला क्या है? खाने काबा। और इसके सीध में नॉर्थ में बैतुल मक़दस भी किबला आ जाता है। 2 किबलों की तरफ मुंह करके एक साथ आप नमाज पढ़ते हो, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपने, यहाँ पे दुआएं की जाती है इस वाले साइड के जब इस साइड में आप पहुंच जाओगे, जिसकी लेंथ 11 मीटर है, तो यहाँ पे आप दुआएं चलते चलते आप दुआएं करेंगे और फिर से पहुंचोगे इस हजर अस्वद के कॉर्नर पे। हो गया आपका 1 सर्कल कंप्लीट। उसके बाद फिर से आप हाथ दिखाओगे हजर अस्वद को, फिर से करोगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर से अपना सर्कल स्टार्ट करो। इसी तरह यहाँ पे छूने की कोशिश करोगे, फिर से यहाँ पे दुआएं होंगी, फिर से हजर अस्वद के कॉर्नर पे पहुंच जाओगे, फिर से हाथ इस तरह करोगे, फिर से तीसरा सर्कल, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 चक्कर आपने करने होते हैं। जब 7वां चक्कर भी आप कंप्लीट करोगे, आप फिर से हजर अस्वद के कॉर्नर पे आ जाओगे, हाथ इस तरह दिखाओगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर से पढ़ोगे। ये हो गए 8 टाइम्स 7 चक्कर, लेकिन 8 टाइम्स आपने हाथ इस तरह करना होता है हजर अस्वद को। उसके बाद आपने 1-2 चीजें तवाफ के दौरान याद रखनी होती है। ये जो तवाफ जब आप करोगे, आपने याद रखना है तवाफ के लिए वुजू जरूरी है। अगर आपका वुजू टूट गया तो आपने वापस जाना होता, वुजू बनाना होता। जितने आपने सर्कल्स किए वो काउंटेबल है। उसके बाद अगर आपने 2 किए, आपने फिर तीसरा करना होता है, 4th, 5th, आपने वहां से ही स्टार्ट करना होता है जहाँ पे आपका ये जो वुजू है, वहां जहाँ पे टूट गया वहां से ही आपने स्टार्ट करना। अपना तीसरा सर्कल 4th नए सिरे से स्टार्ट करना नहीं होता है। जहाँ पे आपका ये जो वुजू है वो टूट गया, वहीं पे आपने स्टार्ट करना होता है। ये जरूरी है, आपने वुजू बनाना होता अगर आपका बीच में वुजू टूट गए। एक तो ये बात तवाफ के दौरान आपने याद रखनी। दूसरी बात, अगर नमाज का टाइम हो गया तो आपने रुकना है, आपने नमाज पढ़नी, उसके बाद वापस अपना सर्कल करोगे। ये 2 चीज। और तीसरी, फीमेल्स को आहिस्ता चलना होता है। मेल्स जो है आउट ऑफ 7 सर्कल्स, पहले 3 सर्कल जब मेल करेंगे उनको रमल करना होता है। रमल का मतलब है उनको तेज तेज अकड़ के चलना होता है। ये सुन्नत है, ये जरूरी है। मतलब आपने पहले 3 चक्कर थोड़े तेज तेज करने होते हैं और तलबी आपने कंटिन्यू पढ़नी है। एक और चीज आप ये भी
याद रखें, आप कोई इंपॉर्टेंट बात है वो आप दूसरे से कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तवाफ के दौरान आप बात भी कर सकते हैं। तो ये भी जब आप 7 चक्कर करोगे, ये आपने याद रखना, फीमेल्स को आहिस्ता ही चलना होता, उनको रमल नहीं करना होता, मेल्स को रमल करना। रमल मतलब आपने तेज तेज अकड़ के चलना होता है, ये आपने याद रखना है। ये आपके 7 चक्कर और 8वीं दफा आप हजर अस्वद को इस तरह करोगे। जो ही आपने अपने 7 चक्कर कंप्लीट किए, तवाफ आपने कंप्लीट किया, आप फिर से उसी जगह आओगे जहां पे आपने स्टार्ट किया था, यानी हजर अस्वद के कॉर्नर पे आपने आना है। हजर अस्वद के कॉर्नर के बाद इस तरफ ईस्ट की तरफ जाओगे। अगर ये हजर अस्वद है, अभी मैंने बोला ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, हजर अस्वद है, तो इस ईस्ट की तरफ यहाँ पे एक जगह है मकाम इब्राहिम, वहां पे अब जाओगे तो वहां पे जो ही आप पहुंचोगे वहां पे आपने सूरतुल बकरा की वर्स नंबर 125 आपने पढ़नी है। वत्तखिजू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जो वो आयत है सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 125। और उसके बाद इस मकाम इब्राहिम के पीछे आप जाओगे, वहां पे नफल की 2 रकातें आपने नमाज पढ़नी है। उन 2 रकातों में आपने सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही 2 सूरतें वो पढ़ते थे, तो ये सुन्नत है, ये 2 सूरतें आपने पढ़नी है। उसके बाद आप यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे इस ईस्ट की तरफ है ये मकाम इब्राहिम। जब आप नमाज खत्म करोगे उसके बाद यहाँ पे और पीछे जाओगे ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ पे जमजम का कुआं है, वहां पे आप जाओगे, जमजम का पानी आपने पीना है मुंह के खाने काबा की तरफ मुंह करके। तो उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह करके वो पानी पीना है। उसके बाद आप फिर से पीछे जाओगे ईस्ट की तरफ ही, इस आप ईस्ट साउथ यहाँ पे एक इस तरह पाथ वे है जिसको सफा मरवा बोलते हैं, वहां पे आपने सई करना होता है। सई मतलब आपने चलना होता है इस तरफ 7 दफा। मेल्स थोड़ा तेज चलते हैं, फीमेल्स वहां पे भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। और यहाँ पे सफा है, एक जगह सफा एक मरवा है। ये जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस आ रहे थे इजिप्ट से, जब उसने हजरत हाजिर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पे छोड़ा, पानी वहां पे नहीं था, तो हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी से लेके दूसरी एक सफा पे चढ़ती थी, वहां पे पानी ढूंढती थी, वहां पे नहीं मिलता था, फिर जाती थी मरवा, सफा मरवा, इस तरह जाती रही। तो उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो अपनी एड़ियां रगड़ता है, वहां से पानी का चश्मा निकलता है जिसको हम जमजम बोलते हैं। उसकी याद में हमने ये सई करना होता है, यानी आपने याद रखना है इसकी डिस्टेंस जो है सफा और मरवा की, ये इसी कंटोनमेंट एरिया में है, इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर है, 450 मीटर्स है। तो एक कॉर्नर से आपने जाना, एक सफा से मरवा की तरफ, ये हुआ एक चक्कर। वहां से वापस आओगे, ये हुआ दूसरा चक्कर, फिर से जाओगे, ये तीसरा चक्कर। आपने 7 चक्कर इस तरह करने होते हैं। जब वहां पे आप जाओगे, आपने सूरतुल बकरा की वर्स नंबर 158 पढ़नी है, ये जो है सूरतुल 158 सूरह इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, वो जो अल्लाह ताला की निशानियों में से सफा और मरवा भी एक निशानी है, तो वो वाली आयत आपने पढ़नी है। उसके बाद उस पे आप दुआएं भी कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, और भी बहुत सारी दुआएं और पर्सनल दुआएं भी आप सफा और मरवा पे कर सकते हैं। जो ही आपका ये कंप्लीट हुआ, सही भी कंप्लीट हुआ, हम तो उम्रा कर रहे हैं इस टाइम, जो ही आपका ये सारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप जाओगे अपने बाल ट्रिम करने अपने, उसके बाद आप एहराम से बाहर निकलोगे, ये हुआ उम्रा। लेकिन अगर आप हज तमातु या हज किरान करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आपने समझना है। आपने ये याद रखना है, हज तमतु में पहले उम्रा जरूरी है, आपने इसी तरह ये सारा जो आपने किया ये आपने इसी तरह करना है। लेकिन उम्रा और हज में एक चीज आपने याद रखनी, अगर आप सिर्फ खाली उम्रा कर रहे हैं, उस टाइम आपने अपना दाएं वाला शोल्डर जो है इस पे कब्जा नहीं रखना होता तवाफ के दौरान। बाकी अगर आप हज तमतु कर रहे हैं, इसमें आप समझ ले, देखो उम्रा जो है नॉर्मली उम्रा करना जितना मैंने अभी प्रोसेस बोली, इसमें बस शोल्डर आपने ओपन रखना है। आपका ये जब आपने ये सफा मरवा में ये सब किया, आप जाओगे बाल ट्रिम करने, आपका उम्रा हो गया कंप्लीट, आप पे तमाम रिस्ट्रिक्शंस उतर गई, यानी ये आपने रखना उम्रा के लिए। लेकिन ये हुआ एक, आपने 4 चीजें समझनी है, उम्रा, हज तमतु, हज किरान, हज इफराद। उम्रा आपको समझ आ गया, आज अब मैं समझाऊंगा आपको हज तमतु। हज तमतु क्या है, आपने सिंपली याद रखना है, जो कुछ आपने अभी तक किया उम्रा के दौरान वो सारा आपने करना है, लेकिन अब आपने शोल्डर बंद रखना है। लेकिन
ये कोई टेक्निकल बातें हैं, मुश्किल होता है इन सब चीजों को याद रखना, लेकिन वंस आप एक दो दफा इन चीजों को पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छे से इस पे रिसर्च करोगे, आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। तो मैंने बोला उम्रा तो आपने अभी कंप्लीट किया, जो कुछ है इतना ही है उम्रा, आप बाहर निकल सकते हैं एहराम में, तो इतना ही आपका उम्रा कंप्लीट हुआ। लेकिन अब आपने सीखना हज तमत्तु। हज तमत्तु में क्या करना है, आपने सारा कुछ करना है जो अभी तक आपने किया उम्रा के दौरान, लेकिन आपने अपना शोल्डर बंद रखना है तवाफ के दौरान, इसको बोलते हैं हज तमत्तु। इसमें आपने ये याद रखना है, जो आपने ये सारा प्रोसेस किया, आपने इसी तरह आपने अपने एहराम से बाहर निकलना है, और उसके बाद अपने बाल, पहले आपने अपने बाल ट्रिम करने, उसके बाद अपने एहराम से बाहर निकलना है। उसके बाद आपने 8 ऑफ जुल्हज का वेट करना है, और आपने सुबह इशराक नमाज पढ़ के खाने काबा से निकल के मिना की तरफ जाना। उम्रा तो हो गया वहां तक, जिसको उम्रा करना है वो वहीं तक जाएगा, लेकिन जिसको हज करना है, 99% लोग हज तमत्तु कर रहे हैं, जो मैं अब इस टाइम आपको समझा रहा हूं। जो प्रोसेस आपने उम्रा में की है सारा करना है। उसके बाद आपने 8 ऑफ जुल्हज सुबह के टाइम निकलना, इशराक पढ़ के आपने जाना मिना की तरफ, जहां पे टेंट लगे हुए होते हैं। सुबह आप निकलोगे, 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं, 5 to 6 किलोमीटर है खाने काबा से मिना। यहाँ पे गाड़ियों में के थ्रू भी जाते हैं लोग, और पैदल भी जाते हैं। जो पैदल जाते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं, जो गाड़ी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उसमें डिले हो जाता है, 4 घंटे 3 घंटे। तो इसमें ये जो पैदल जो जाएगा उसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं, वो मिना की तरफ जाएंगे। मिना एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे टेंट लगे हुए होते हैं, यहाँ पे thousands ऑफ 50-60,000 टेंट्स लगे हैं। हर एक टेंट के बाहर लिखा होता है ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तान का है, ये इजिप्ट का है, सीरिया का है, पैलेस्टाइन का, जहां जहां है तो वहां पे उनके सामने बोर्ड लगे हुए होते हैं। बहुत बड़े यानी टेंट्स लगे हुए होते हैं, एक एक टेंट में 2-2, 300 लोग मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। ये मिना की तरफ आप पहुंच जाओगे जोहर के टाइम, जोहर से पहले आप पहुंचे। सुबह इशराक के टाइम 8 ऑफ जुल्हज निकलोगे, और जोहर के टाइम आप पहुंच जाओगे। वहां पे आपने नमाजों को जमा नहीं करना होता, लेकिन कसर पढ़नी होती है। आप करोगे काम, आप जोहर की 2 रकातें नमाज पढ़ोगे, वहीं पे रुकोगे, वहां पे दुआ सब कुछ तैयारियां वैयारियां अरफा के लिए आपने करनी होती है। आपने असर भी वहीं पे पढ़ना होता है, 2 रकातें वो भी। जो इसके बाद मगरिब की कसर नहीं होती है, वो आपने 3 रकात बराबर 3 आपने पढ़नी होती है। उसके बाद ये जो इशा है उसकी भी 2 रकातें आपने नमाज पढ़नी होती है, और पूरी रात आपने वहीं पे रुकना होता है, और सुबह नमाज पढ़ के मिना से निकलना होता है। यानी मिना में आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और सुबह की नमाज। सन राइज जब होता है उसके बाद आप निकलोगे अरफा की तरफ। यानी सुबह आप समझ लें 9th ऑफ जुल्हज आपने सुबह मीना से निकलना है अरफा की तरफ। अब आप 9th ऑफ जुल्हज सुबह इशराक पढ़ने के बाद आप अरफात की तरफ जाओगे, मीना से निकलोगे अरफात की तरफ, जो ऑलमोस्ट 12-14 किलोमीटर जो डिस्टेंस है। अरफात पे जब आप पहुंचोगे, ऑलमोस्ट आप जोहर से पहले वहां पे पहुंच जाते हो। वहां पे आपने मगरिब, जोहर और असर को जमा करके पढ़ना होता है, और जमा जो मगरिब है और इशा इनको भी जमा करके पढ़ना होता है। जमा तकदीम आपने करनी होती है, यानी जोहर के टाइम ही आपने असर की 2 रकातें भी पढ़नी है, और ये जो जोहर है उसकी भी 2 रकातें आपने पढ़नी है। कसर पढ़नी होती है, कसर मतलब आपने 2-2 करके पढ़नी होते हैं। ये जो जोहर है उसके बदले 2 पढ़नी है, असर के बदले 2 पढ़नी है, उनको जमा करके आपने पढ़नी है। ये कहाँ पे आपने अरफात पे पढ़नी है, अरफात में पढ़नी है। इसके बाद आपने वहां पे एक पहाड़ है, वहां पे आपने थोड़ा टाइम गुजारना है, वहां पे दुआएं करनी है, और शाम के टाइम आप मगरिब और इशा भी आप जमा करोगे। और जो मगरिब है वो तो कसर नहीं होती है, वो आपने 3 बराबर पढ़नी है, और जो इशा है वो 2 आपने कसर करके पढ़नी है। सिर्फ 2 रकातें, इशा के बदले सिर्फ 2 रकातें आपने पढ़नी है कसर करके, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं इस हवाले से, अरफात के हवाले से बोलूंगा। ये जो अरफात है, इसको अरफा, ये जो पहाड़ है, माउंटेन, थोड़ा बहुत मैं इसको टच करूंगा। ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी लेंथी हो गया टॉपिक। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में
डाला गया यानी लाया गया इस दुनिया में, तो जब जन्नत से वो उनको निकाला गया, उसके बाद इस दुनिया में डाला गया। हजरत आदम हमें नरेशंस में ये मिलता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में छोड़ा गया, जहाँ पे एक पीक भी है एडम्स पीक, और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में छोड़ा गया। जिद्दा मतलब ग्रैंड मदर, यानी यहाँ पे हजरत हवा को छोड़ा गया। लेटर ऑन दोनों मिलते हैं इसी ये जो अरफात के पहाड़ है इसके ऊपर दोनों मिल जाते हैं। अरफात का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, यानी यहाँ पे एक दूसरे को पहचानते हैं। ये भी एक नरेशन हमारे पास आती है। और एक और चीज अरफात के हवाले से ये कयामत की एक झलक है, यानी अरफात पे जो लोग जो मिलते हैं ये हमें महशर की याद हमें दिलाती है। ये जो मिलना है, ये लोगों का मिलना वहां पे, ये हमें महशर की एक झलक दिखाता है, क्योंकि वहां पे भी लोग व्हाइट क्लोथ पहन के मिल जाएंगे एक ही जगह। तो यहाँ पे भी लोग अननोन डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, तो यहाँ पे लोग मिल जाते हैं इसी तरह। और अरफात का मतलब भी वहां पे भी लोग मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी लोग हज़रत आदम और हज़रत हवा भी मिले थे, और महशर के दिन भी लोग मिलेंगे। इसको बोलते हैं कयामत की एक झलक भी बोलते हैं। तो यहाँ से अरफात से शाम के टाइम जब आप दोनों नमाजें जमा करोगे, जमा तकदीम शाम के टाइम ही इशा भी पढ़ोगे और मगरिब भी पढ़ोगे, और निकलोगे मुजदलिफा की तरफ। जो मुजदलिफा ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है, वापसी की तरफ आपने जाना है। तो आप समझ लें 9 किलोमीटर है अरफात से मुजदलिफा, और मुजदलिफा और मीना ऑलमोस्ट सेम जगह है। जो नीचे की तरफ मुजदलिफा है, ऊपर की तरफ मीना है। ऑलमोस्ट आप लोग बहुत ज्यादा होते, ये लग रहा होता है कि मीना और मुजदलिफा साथ साथ ही है, अदरवाइज उनमें थोड़ी डिस्टेंस है। तो मुजदलिफा में आप शाम यानी इशा के बाद पहुंच जाओगे, तकरीबन 2-3 ये रात का सफर होता है। वहां पे आपने खुले आसमान के नीचे आपने सोना होता है, इबादत करनी होती है। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है हाजी के लिए। उसे मुजदलिफा में टाइम स्पेंड करना होता है, पूरी रात वहां पे उसको स्पेंड करनी होती है। अगर सर्दी हुई तो चेहरा फिर भी ऊपर रखना होता है, और आप कम्बल वम्बल ले सकते हैं। उसके बाद आपने सुबह 10th ऑफ जुल्हज जो ईद का दिन होता है, तो वहां से आप निकलोगे मीना की तरफ, और मीना में और वहां से ही मुजदलिफा से ही आप कंकर, ये जो पेबल्स है छोटी छोटी कंकरियां, वहां से कम 49 स्टोन्स आपने साथ रखने होता है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा 70 स्टोन्स आप साथ रख सकते हैं। उसके बाद आपने जाना होता है डायरेक्ट सुबह ईद के दिन ये जो मिना की तरफ। वहां पे सबसे पहले आप बड़े वाला अकबा जमारात की भी तरफ, जमारात जो है ना 3 पिलर्स है वो मिना में ही है। आप समझ लें आपने पहले दिन 7 कंकरियां उठानी है, और बड़े वाला अकबा जो जमारात अकबा जो है ना बड़ा वाला मीनार जो है उसको आपने 7 पत्थर फेंकने होते हैं। फिर वापस आना होता है मीना की तरफ, वहां पे आपने कुर्बानी करनी होती है। उसके बाद अपने बाल ट्रिम कर सकते हैं, उसके बाद एहराम से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल क्लोथ्स में आप खाने काबा की तरफ जाओगे, वहां पे तवाफ करोगे। तवाफ पे इफादा उसको बोलते हैं, दूसरा तवाफ। उसके बाद आप सई भी करते हैं, कंपल्सरी नहीं है लेकिन आप मुस्तहब है, आप कर सकते हैं। सई मतलब रफ सफा और मरवा का जो चक्कर है वो आपने करना। उसके बाद ये जो आपने सुबह सवेरे 11th ऑफ जुल्हज वापस जाना होता है मीना की तरफ। वहां पे आपने दिन स्पेंड करना होता है, नमाज पढ़नी होती है जो भी है। उसके बाद उस दिन आपने 21 पत्थर, आपके पास 49 स्टोन्स होती है, कम से कम 7 तो आपने ऑलरेडी फेंकी ईद के दिन, यानी 7 बड़े वाले मीना ये जो पिलर है उसको फेंकी आपने। वहां पे 42 स्टोन्स रह गई। पहले दिन आपने 21, आप 11th ऑफ जुल्हज 21 फेंकोगे, 12th ऑफ जुल्हज भी 21 स्टोन्स फेंकोगे। 7 एक पिलर को, 7 एक पिलर को, 7 एक पिलर को। ये 3 पिलर्स है, सुगरा एक है, अकबा एक है, वस्ता। ये जो 3 है पिलर्स है, तो आपने 7-7 पत्थर इनको फेंकने हैं। पहले दिन 7-7-7 हो गए 21, दूसरे दिन भी 7-7-7 हो गए 21, 42। 7 आपने ऑलरेडी ईद के दिन फेंके हुए होते हैं। 21 और 7 और 21 एंड 7 हो गए 49 स्टोन्स आपने फेंकने होते हैं। उसके बाद आपने कुर्बानी तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला 10th आप ईद के दिन ही करनी। उसके बाद आप एहराम से निकलोगे, खाने काबा की तरफ जाओगे। 11th एंड 12th ये जो 2 रातें हैं, ये दिन भी आपने स्पेंड करना होता है मीना में।
اور मगरिब से पहले पहले आपने मिना से निकलना होता है. अगर कोई मगरिब तक ना निकल पाया उसको फिर एक और दिन वहां पे स्पेंड करना होता है. उस दिन भी उसको 21 स्टोन जमारात पे फेंकने होते हैं, उसके बाद ही वो निकल सकता है 7 करके. इसलिए 70 पत्थर, ज्यादा से ज्यादा स्टोन 70 स्टोन्स आपने साथ लेने होते हैं. उसके बाद आप जब वहां से निकलोगे आपने जाना है फिर से तवाफ विदा करने, यानी आखिरी दफा तीसरा तवाफ जब आप मक्का शहर छोड़ोगे उससे पहले आपने एक और तवाफ करना होता है और आप मक्का से निकलोगे. अब ये हुआ कंप्लीट, यानी ये हज है, इस तरह आपने हज करना है. लेकिन अब मैं डिफरेंस एक बताऊंगा, उसके बाद मैं कवर अप करूंगा. यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे जहन में आया कुर्बानी के हवाले से जब मैंने कुर्बानी डिस्कस की. जो रिस्ट्रिक्शंस 12 रिस्ट्रिक्शंस है, अगर उनमें से कोई वायलेट हुई आपने काम करना है, आपने एक बकरा कुर्बान करना है. अगर वो नहीं हो पाया तो आप 6 लोगों को आपने खाना खिलाना. अगर वो भी नहीं हो पाया आपने 3 रोजे कम से कम रखने हैं. वो 3 रोजे कब रखने हैं? आप 8th ऑफ जुल्हज आप निकलोगे मिना की तरफ. 8th 9th 10th 11th 12th 13 6 दिन होते हैं आपके पास. इन 6 दिनों में एक दिन जो ईद का दिन है उस दिन रोजा रखना हराम है. बाकी 5 दिन जो है उनमें से कोई भी 3 दिन आप रोजा रख सकते हैं. अगर आपने उन 12 में से कोई वायलेट किया, 11 में से कोई वायलेट किया, 12 था अगर वायलेट किया, आपका हज इनवैलिड है इंटरकोर्स का, तो वो आपका हज इनवैलिड है, तो आपने फिर हज आपका नहीं वैलिड है. लेकिन आउट ऑफ 12 रिस्ट्रिक्शन जो 11 रिस्ट्रिक्शन है उनमें से अगर आपने कोई वायलेट की तो आपने बकरा या ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन की. अब ये लेंथी हो रहा है तो अब मैं डिफरेंस बोलूंगा. 3 हज जो 3 किस्म के हज है उनकी डिफरेंस बोलूंगा ताकि आपको सारा क्लियर होगा. जो उम्रा है वो आपको मैंने बोला खाने काबा में ही कंप्लीट हुआ, तवाफ से लेके सई तक, यानी सफा मरवा वहीं पे आप सारा कुछ करते हो जो मैंने उम्रा का बोला. उम्रा में एक चीज याद रखना है, शोल्डर ऊपर रखना है. लेकिन अगर आप हज तमत्तु कर रहे हैं उसमें पहला उम्रा करना है, फिर आपने मिना इस तरफ जाना है. उस टाइम ये उस वाले उम्रा में आपने ये बंद रखना है. अगर कोई सिर्फ उम्रा कर रहा है तो उसको ये वाला शोल्डर ओपन रखना है तवाफ के टाइम. लेकिन अगर कोई हज तमत्तु कर रहा है उसको पहले उम्रा करना है, उस उम्रा में ये वाला शोल्डर बंद रखना है, राइट वाला शोल्डर. उसके बाद आपने ये याद रखना है हज तमत्तु में क्या करना है. आपने सिंपली जब आप ये सारा प्रोसेस उम्रा का करोगे जो ऑलरेडी मैंने बोला, ये बंद करके हज तमत्तु की मैं बात कर रहा हूँ, ये बंद करके आप अपने एहराम निकाल के 8th आप फिर होटल में जा सकते हैं, जो भी है ट्रिम बाल कर सकते हैं. जब आप पूरा ये प्रोसेस करोगे, ये जो 7 चक्कर करोगे, सही करोगे, जमजम पियोगे, ये सारा प्रोसेस जो मैंने उम्रा के बारे में बोला, तो आपने जाना है अपने होटल में जहाँ पे भी आप रेस्ट कर रहे हो. 8th ऑफ जुल्हज तक आपने वेट करना है. 8th ऑफ जुल्हज आप फिर से अपना एहराम पहनोगे. उसके बाद आप जाओगे मिना की तरफ, फिर अरफा की तरफ, फिर मुजदलिफा की तरफ, फिर मिना की तरफ, फिर जमारात की तरफ, फिर से मिना की तरफ, फिर जो कुर्बानी मुर्मा, उसके बाद खाने काबा की तरफ. ये है ये जो हज तमत्तु है. हज किरान में क्या करना होता है, आपने उम्रा पूरा किया, आप एहराम नहीं निकालोगे, आप डायरेक्ट जाओगे मिना, फिर जाओगे ये जो है मुजदलिफा, फिर ये जो अरफात, फिर मुजदलिफा. ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपने एहराम बीच में उम्रा के बाद नहीं निकालना है. हज तमत्तु में उम्रा के बाद आपने एहराम निकालना. हज ये जो किरान है उसमें उम्रा, उसमें ये जो एहराम है वो नहीं निकालना होता. अब रहा हज इफराद, उसमें आप ये जरूरी नहीं है क्या आपने ये जो उम्रा वाला पोर्शन है आपने करना ही नहीं है. आप डायरेक्ट 8th ऑफ जुल्हज डायरेक्ट जा सकते हैं मिना, फिर अरफा, फिर वापस मुजदलिफा, फिर जमारात, फिर मिना. वो सब कुर्बानी तो उसमें होती ही नहीं है, तो उसमें आप ये वाला प्रोसेस करोगे कुर्बानी के बगैर. 10th ऑफ जुल्हज आप फिर से अपना एहराम निकालोगे. हज किरान और हज तमत्तु में कुर्बानी वाजिब है और हज इफराद में है कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी नहीं करनी होती है. और बाकी उम्रा उसमें करना ही नहीं है, तो उम्रा वाला पोर्शन इफराद में. ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा ये जो हज तमत्तु है इसमें ये जो एहराम है ये उम्रा के बाद आप निकालोगे. किरान में आप उम्रा के बाद नहीं निकालो, क्योंकि उम्रा कंपलसरी है हज तमत्तु में, उम्रा कंपलसरी है हज किरान में. इनमें पहले उम्रा ही करना होता है, उसके बाद निकलना होता है वहां पे. बस इतनी फर्क है कि आप उम्रा के बाद एक में एहराम निकालते हो हज तमत्तु में, फिर 8th ऑफ जुल्हज का वेट करते हो. लेकिन हज किरान में आपने वेट नहीं करना होता, आपने एहराम कंटिन्यू रखना होता. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप एहराम चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरा एहराम लगा सकते हैं. अगर आप एहराम गंदा हुआ, फिर से स्वेटिंग हुई कुछ, तो आप दूसरा एहराम पहन सकते हैं, तीसरा एहराम पहन सकते हैं. तो ये चीजें है, तो ये चीजें आप
آئی ہوپ آپ نے چیزیں اچھے سے سمجھے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی چیز ذہن سے سکپ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اگر کوئی غلطی بھی اس میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیاں جو ہے ان کو معاف کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, کنفیوژن رہا, تو یو کین type that confusion in the comment section and I will abruptly reply over there. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.